चढ़ना और सीखना कभी बंद नहीं करते, क्योंकि दूसरों से ज्यादा नॉलेज आपको सक्सेसफुल बनाती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 11 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 11 फरवरी 2025 और दिन मंगलवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा अमृत सिद्धि योग का महत्व। ये इस एपिसोड के अंत में बतलाने वाला हूं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2081 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज चतुर्दशी तिथि रहेगी। पुष्य नक्षत्र 6:34 तक रहेगा, जिसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा और कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहने वाले हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार मिलेगा, सुबह 11:51 से दोपहर के 2:51 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं, वायव्य को इंग्लिश में हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, तो उत्तर दिशा या नॉर्थ वेस्ट दिशा में यात्रा करें तो गुड़ खाकर के ही अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिल रहा है अनफा योग, अधम योग, दान योग, वचन चोर भीति योग, स्ववीर्य धन योग, चंद्रिका योग, बुध मातृ योग, पुत्र सुख योग, अरिष्ट योग, पूर्ण आयु योग और सूर्य बुध योग का यानी कि बुध आदित्य योग का। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी समस्या से त्रस्त हो, परेशान हो, बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हो और ऐसे में कुंडली विश्लेषण के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, तो आपको करना ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इन नंबर्स पे संपर्क करके अपने लिए कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद में आप अपनी डिटेल्स भेजेंगे, यानी कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, और उसी के साथ में जो अपने सवाल हैं उनको आप लिख करके भेजेंगे। अपॉइंटमेंट शेड्यूल होने के पश्चात आप और हम बात करेंगे, बीच में और कोई नहीं होगा। आपकी समस्याएं और कुंडली विश्लेषण के माध्यम से समाधान आपको दिया जाएगा। आपके जीवन में आने वाला समय कैसा रहने वाला है, बीत चुका समय क्या था, सभी की जानकारी आपको दी जाएगी। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की है, पर 4th हाउस का चंद्रमा इमोशनली डिसबैलेंस अवश्य क्रिएट करता है। ऐसे समय में ना कही गई बातों को भी अपने अनुसार समझ लेना, या ये कहा जाए कि अर्थ का अनर्थ ढूंढ लेना, ये इस समय में सबसे बड़ी परेशानी उभर करके आ सकती है, चाहे आप व्यापारी हैं, नौकरी पेशा इंसान हैं या तो फिर गृहिणी हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना, बातों का गलत अर्थ निकाल करके झगड़ा हो जाना, क्रोधित हो जाना, ये इस समय में परेशानी उभर करके आ सकती है। ऐसे समय में खास तौर पे ये कहना चाहूँगा, जो यंगस्टर्स हैं, जिनके छोटे भाई बहन हैं, आप बहुत सोच समझ करके इस समय में आगे बढ़िएगा। हो सकता है कि कोई रिक्वेस्ट आपको की गई थी, पर रिक्वेस्ट की टोन पसंद ना आने पे कलेश उत्पन्न हो सकता है। यंगस्टर्स जो एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको भी ये कहूँगा कि इस समय में ये वैलेंटाइन डे को छोड़ दीजिए। पढ़ाई पे केंद्रित ध्यान करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फ्यूचर डिपेंडेंट है। और छोटी छोटी बातों में ये कहा जाए आनाकानी करने से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। व्यापारी वर्ग है, आपको भी इस समय में बहुत सोच समझ करके बिजनेस से संबंधित निर्णय लेने होंगे। कहीं भी पैसे देते हैं, किसी भी इंसान से बात करते हैं, कमिटमेंट देते हैं, बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। हेल्थ बेनिफिट रहेगा, संतान से लगाव रहेगा। थोड़ा पेशेंटली अगर काम किया जाए तो शानदार प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे आज के दिन। खास तौर पे इन्वेस्टमेंट जो करने वाले लोग हैं, ब्रोकरेज का काम जो करते हैं, यही कहा जाए ट्रेडिंग जो करते हैं, आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा सुखद सिद्ध हो सकता है। लैंड प्रॉपर्टी और बिल्डिंग का कोई अगर डील सामने आए तो इसको इस समय में साइड लाइन मत कीजिएगा।
एक बार ध्यान से फोकस करते हुए, अपना फुल कंसंट्रेशन लगाते हुए इस प्लान को, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिएगा। आगे फ्यूचर एस्पेक्ट्स जो हैं इसके, वो देख करके फिर इन्वेस्ट करने की तरफ आगे अवश्य बढ़िएगा। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, पराक्रम में वृद्धि भी होगी। तो यंगस्टर्स खास तौर पे अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं आज के दिन, तो आपके लिए भी दिन काफी ज्यादा शुभ साबित होगा। जो मन की इच्छा है वो मन की इच्छा पूरी जरूर होगी, मेहनत का फल सही मिलेगा। और गृहिणी है जो परेशान थी घर परिवार की स्थिति को लेकर के, या ये कहा जाए बहुत ज्यादा काम जो घर में दिया जा रहा था उस चीज को लेकर के परेशान थे, तो उससे राहत इस समय में अवश्य मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है 75% सपोर्ट की। छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ कंफ्यूजन हावी हो सकता है, खास तौर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ रिलेटेड परेशानियां तो देख ही रहे हो, पर इस समय में कोई ना कोई चीज को लेकर के टेंशन सवार हो जाना, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। कहना नहीं चाहते हो, आउट डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो, इन चीजों को लेकर के एक टेंशन बनी रहेगी। घर परिवार के अंदर जो सामंजस्य वाली स्थिति वो यहां पर टूटती हुई नजर आएगी। जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा इंसान है, आपको भी कहूंगा कि वाद विवाद से इस समय में दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। जो हाथ में है पर्याप्त है, इस बात पे ध्यान ज्यादा देना है। लालच प्रवृत्ति के कारण कहीं और किसी का कुछ मिल जाए, इससे भी ले लूं और उससे भी ले लूं, ये परेशानी आपके लिए बढ़ा सकता है। ये कोई सबक सिखाने वाला समय ना हो जाए, इसका ध्यान देना होगा। फिर यंगस्टर्स हैं, शॉपिंग के अंदर, दोस्ती यारी के अंदर पैसा इस समय में बेफिजूल खर्च करते नजर आओगे, और इस आदत पर, या ये कहा जाए इस मानसिकता पर इस समय में आपको ध्यान रखना होगा। अपने हाथों को थोड़ा रोकना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस में ग्रोथ दे रहा है, बेहतर सोच समझ सूझबूझ आपको यहां पर मिल रही है। और इसके कारण ये कहूं कि कोई चीज जहां पे काम अटका हो, कोई गवर्नमेंट से संबंधित काम हो सकता है, कोई अप्रूवल को लेकर के चिंतित हो सकते हैं, तो वो यहां पे आपका काम आपके लिंक्स से, आपके सोशल सर्कल के हेल्प से अवश्य पूरा हो सकता है। लग्जरी की प्राप्ति हो, दाम्पत्य जीवन में सुख हो, परिवार का साथ समर्थन हो, ये सभी चीजें इस समय में आपको मिलेंगी। यंगस्टर्स खास तौर पे पढ़ाई के अंदर तो बाजी मारने ही वाले हो, कॉन्फिडेंट भी हो, जो एग्जाम देने जा रहे हो उसको बहुत अच्छे से निभा करके आओगे। पर दोस्ती यारी जो है खास तौर पे विपरीत लिंग के साथ में, वो यहां पर आपकी और ज्यादा बेहतर होती नजर आ सकती है। मित्रता घनिष्ठ मित्रता में बदल सकती है। संपत्ति का सुख इस समय में प्राप्त होगा। और गृहिणी खास तौर पे ऐसे समय में अपने दाम्पत्य जीवन के अंदर, यह कहा जाए किसी बात को लेकर के चिंतित थी, कोई ऐसी बात सामने रखना चाहती थी जिसको लेकर के घबरा रही हैं, तो अवश्य ही उस बात को अब कर लेना आपके लिए सही सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो 12th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए यह समय बेर मिनिमम पॉजिटिविटी का है। 20% सपोर्ट, परेशानियां सिर पर, चीजों को लेकर के घबराहट, यह कहा जाए कि कोई अनहोनी होने की आशंका, इंट्यूशन पावर इस समय में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जा रही है। दिमाग जो है गलत स्थितियों को इस समय में ज्यादा सोच रहा है और आप पर हावी कर रहा है, डर और भय का माहौल क्रिएट कर सकता है। इस समय में जितना हो सके अपने आप को काम और कंपोज रखना जरूरी है। यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, नौकरी पेशा हैं, इस समय में बहुत सोच समझ करके काम करने की जरूरत पड़ने वाली है। कहीं से किसी का कुछ कह देना, गलत रूमर आप तक पहुंचा देना, यही आपके लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है। निकाले नहीं जा रहे हो जॉब से, पर किसी का कह देना, छटनी होने वाली है फर्म के अंदर और आपका नाम हमने लिस्ट में देखा है। बस इतना सा कहना काफी है और आपके पैर थर थर कांपना शुरू और काम के अंदर गड़बड़ियां शुरू। यह इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। स्त्री वर्ग हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि आपके खर्चे जो हैं वो इस समय में कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं। दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में, दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में आप खर्च बहुत ज्यादा कर बैठेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिविटी की है।
कोई विशेष जानकारी चाहिए हो, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, नई कंपनी के बारे में पता करना चाहते हो, तो यहाँ पे सोर्सेज जो हैं आपके काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो सकते हैं। जहाँ पर भी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकती है। अटका हुआ पैसा था वो भी निकलवाना आसान होगा। घर परिवार में मेहमानों का आना ये सुखद स्थिति को उत्पन्न करेगा। और ये भी कहा जा सकता है कि आप ही का विवाह संबंध तय हो जाना ये इस समय में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर तर्क वितर्क करने वाले बहुत होंगे कि मैं तो वैसे ही शादीशुदा हूं, 50 साल का हूं, मेरे शादी की बात कैसे। अरे जो जवान है, जिनकी शादी की उम्र है और शादी नहीं हो गई है, उनके लिए विवाह संबंध इस समय में तय हो सकता है। इस बारे में ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित इस समय में सुधार देखने को मिलेगा। तो यहीं पे ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हो तो आपके तारे बुलंद हैं। आपको इस समय में भाग्य का साथ भी मिल जाएगा जो आपकी नैया को पार जरूर लगवाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिविटी की है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। जहां काम करो वहां से फायदा हो, जो सोच लिया उसको पूरा कर लिया। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, पैसों को लेकर के चिंतित थे कि सामने EMI आ गई है पर अभी तक स्थिति ऐसी है नहीं कि मैं उसको चुका पाऊं, तो उसकी स्थिति यहां पर आपके लिए जरूर बन जाएगी कि पैसा हाथ में जो लिक्विडिटी चाहिए थी वो आपको प्राप्त हो जाए। कोई ना कोई ऐसी डीलिंग अवश्य हो सकती है, बस मेहनत आपकी तरफ से पूरी चाहिए। ऐसे समय में जो प्रॉपर्टी बेचने का प्रयास कर रहे थे तो वो यहां पर बिकने के लिए सही लोगों से मेल मुलाकात अवश्य हो सकती है। आसपास में बहुत लोग होंगे जो परेशानी का कारण बन जाते हो। प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार हुआ इंसान उसको मना कर देते हो, उसको उल जलूल कहानियां सुनाते हो, पर उसके पश्चात भी इंसान आप तक जरूर पहुंचेगा और डील फाइनलाइज होने की स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में ग्रीन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन ये कहा जाए कि लगभग 30% सपोर्ट की है, पर मन अशांत है। चीज़ों को लेकर के घबराहट ज़्यादा है। बच्चों के साथ में उनके एजुकेशन को लेकर के, उनके बर्ताव को लेकर के मतभेद उत्पन्न होते हुए नजर आ सकते हैं। ये घर का माहौल भी खराब करेंगे। तो वहीं आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं, या ये कहा जाए आप अपने बच्चों को डांट रहे हैं और आपके माता पिता आपको, ये स्थिति इस समय में उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती है कि कहीं पर भी गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन निकालने का प्रयास करें तो उससे पहले प्रोटेक्ट करने के लिए लोग पहले खड़े हो जाते हैं। इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कोई लीगल नोटिस आने तक की परेशानी सामने आ सकती है। गलती ना होते हुए भी स्ट्रॉन्ग आर्म करना, परेशानियां उत्पन्न करना, स्कैम का यहां पे शिकार बन जाना, ये यहां पर एक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा कि मोबाइल चलाते हैं, टैबलेट चलाते हैं, थोड़ा सोच समझ करके चलाइए। इस समय में स्कैम का शिकार करना आपको बड़ा आसान हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 70% सपोर्ट फिर भी है, पर 8th हाउस का चंद्रमा है जो मन मस्तिष्क का यहां पर द्वंद्व शुरू करवा सकता है। आप कल से ही सिचुएशन देख रहे होंगे कि रात को घर पहुंचे और क्या स्थिति सामने थी। सुबह बड़े ही एनर्जी के साथ में बाहर निकले, बड़े अच्छी अच्छी बातें होकर के बाहर निकले, पर शाम को पहुंचे तो सामने कलेश पहले तैयार था। चीज़ों को लेकर के मतभेद होते हुए नजर आ रहे थे, और आज उसी स्थिति में और ज़्यादा गर्मा गर्मी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य पर भी इस चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिलने वाला है। और आपका मस्ती मजाक है, आपके कहने का तरीका है, या ये कहा जाए लोगों के बीच में जो ट्यूनिंग है उसमें गलतफहमियों के कारण इस समय में ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। जो अपने थे अपने ही इस समय में परायों जैसा व्यवहार आपकी तरफ करते हुए नजर आ सकते हैं। पर जो आपके कलीग्स हों, आपके सबऑर्डिनेट्स हो, आपका स्टाफ हो, वो इस समय में इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों ही आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। जन्म तारा का साथ अवश्य रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स सिचुएशन को 75% तक आपके लिए पॉजिटिव बना रहे हैं। दिन खुशनुमा है, रोमांस और रोमांच बढ़ रहा है।
दाम्पत्य जीवन में इस समय में जो परेशानियां थी उससे उभर करके आगे बढ़ चुके हैं। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके कमिटमेंट करने हैं कि अरे नेकलेस चाहिए तुम्हें तो दिलवा ही दूंगा, ये दिन आ रहा है वैलेंटाइंस, तुम्हें बाहर लेकर के घूमने चलूंगा। ये ऐसे वादे ना ही करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये कहा जाए खुद की नजर लग जाना, ये परेशानी उत्पन्न हो सकती है कि कहा तो बड़ा अच्छा था पर जिस दिन तक जाना है उससे पहले कलेश इतना बड़ा बढ़ जाए, या ये कहे कि एक दूसरे के बीच में मतभेद कुछ ऐसे हो जाएं कि 14 फरवरी को एक दूसरे का मुंह देखना तक पसंद ना करें, ये सिचुएशन अवश्य उभर सकती है। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ने वाली है, जो नौकरी पेशा इंसान है अपने सीनियर्स के साथ में कहीं ना कहीं कोई कॉमन ग्राउंड निकाल करके, अगर कोई आपका प्रोजेक्ट अटका हुआ है, किसी क्लाइंट के पास में जाकर के मिलना है जहां से बहुत बड़ा फायदा आपका रुका हुआ है, तो उसके लिए सीनियर्स का सपोर्ट इस समय में मांगेंगे तो आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में देखी जाए तो यहां 75% पॉजिटिविटी की है। हेल्थ वाइज रिकवरी हो रही है, विवादों से मुक्ति मिल रही है। यही कहा जाए माता जी की सेहत को लेकर के परेशान थे, कहीं ना कहीं उनको पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित कोई परेशानी थी, तो वहां से राहत मिल सकती है। इनकम के सोर्सेज इस समय में जनरेट करने में आप सक्सेसफुल होंगे। ये कहा जाए जो कैश सरप्लस को लेकर के परेशानी थी वो यहां पर आपकी खत्म हो सकती है। भाग्य का साथ भी मिल रहा है, फिर वो चाहे नौकरी पेशा इंसान हो, आप अपना लक आजमाना चाहते हैं, सीनियर्स के साथ में बैठ करके प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, यंगस्टर्स जो बेरोजगार हैं रोजगार प्राप्ति की ओर प्रयास करना चाहते हैं, बिजनेस पर्सन्स हैं कोई नया इनोवेटिव काम इस समय में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। और खासतौर पे एजेंसी बिजनेस का काम करने वाले लोग, आपके लिए इस समय और ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। शानदार कैश इस समय में कमाने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 80% सपोर्ट की तो बन चुकी। 5th हाउस का चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ लक का फेवर छीन सकता है, मेंटली कुछ अपने आप को ही उलझा सकते हो, इसके अलावा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। लॉस नहीं मिलने वाला। व्यापारी वर्ग है, कुछ कंफ्यूजन के साथ में, यह कहा जाए सपनों की दुनिया में खोया रहने वाला इंसान आज के दिन बन सकता है। 10 रुपए आए थे, 10 रुपए को देखते ही 1000 बन सकता है, 1000 से लाख बन सकता है। ये वाली जो स्थिति है ये खुद के ही मन में गढ़ना शुरू कर दोगे। बस इस स्थिति से अपने आप को बाहर निकालिए, क्योंकि यहां पर प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत बड़ा ही है कि एक दिन प्राइवेट जेट होगा, बड़ा सा आलिशान बंगला होगा, ये सभी चीजें सोचने के लिए बहुत अच्छी हैं, पर उसके लिए मेहनत पूरी करनी है, और इस समय में मेहनत से ही आप मन चुराते हुए नजर आ रहे हैं। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा, किसी फ्रेंड के कुछ खराब हो जाने से, उसकी फैमिली में कोई आपदा आ गई, कोई परेशानी है, उसको लेकर के आप विचलित ज्यादा होंगे। अपने काम सभी चीजों को छोड़ करके आप कोने में बैठना, या ये कहा जाए हर किसी से कट करके दूर हो जाना, यह स्थिति आपके साथ में उत्पन्न हो सकती है। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। इसका इस्तेमाल ज्यादा करना है, यहां का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिएगा। ऐसे ही समय में दोस्त कहीं ना कहीं ऐसी कोई कहानी सुना करके भी अपना फायदा कमाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप इमोशनली पिघलें और उनको पैसे दे बैठें, या फिर उनका कोई काम ऐसा कर बैठें जिससे कि फायदा उनको हो जाए और जिल्लत है, परेशानियां हैं, नुकसान है, वो आपको मिल जाए। तो इस बारे में ध्यान जरूर दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर्स, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय, यानी कि अमृत सिद्धि योग क्या है, लाभ क्या है और महत्व क्या है। अमृत सिद्धि योग में कोई भी काम किया जाए इसका विशेष फल मिलता है, बहुत ज्यादा शुभ होता है, और कई लोग अपने जीवन के बहुत बड़े और महत्वपूर्ण कार्य अमृत सिद्धि योग में ही करना पसंद करते हैं। इस योग में व्यापार की शुरुआत करना या कोई नया उद्यम शुरू करना बहुत ज्यादा लाभकारी कहा जाता है। और अगर व्यवसाय के क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो आपके लिए इस योग में कोई नया सौदा करना बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है, फायदेमंद बन सकता है। और अमृत सिद्धि योग में नया वाहन खरीदें, यह भी शुभ माना जाता है। इसी के दौरान नौकरी के लिए इंटरव्यू देना हो, अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं, और सफलता में अहम योगदान इस योग के द्वारा आपको मिलता है। काम के सिलसिले में विदेश जाने की संभावनाएं
अगर उसके लिए प्रयास किए जाएं इसमें, या ये कहा जाए इस योग के समय के दौरान, तो उससे भी आपको लाभ अवश्य मिलता है। अमृत सिद्धि योग शुभ कार्य करने के लिए तो अच्छा माना ही जाता है, पर ज्योतिष के अनुसार कुछ शुभ कार्य हैं, ऐसे भी हैं जिन्हें इस योग में करना सही नहीं कहते हैं, अशुभ परिणाम देते हैं शुभ की जगह। तो ऐसे क्या काम है? गृह प्रवेश करना हो, नए भवन का निर्माण हो, वो इस योग में नहीं करते हैं। इसके अलावा विवाह है या दक्षिण दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं, तो इससे बचना चाहिए है। और ऐसी मान्यता है कि अमृत सिद्धि योग के दौरान शुभ कार्य जो मैंने अभी आपको बताए हैं, यानी कि गृह प्रवेश हो गया, घर का निर्माण हो गया, दक्षिण दिशा की यात्रा हो गई, इन चीजों को नहीं करते हैं तो बेहतर रहता है। पर महत्व क्या है? सबसे ज्यादा शुभ और लाभकारी तो माना जाता है ज्योतिष के अंदर। हमने ये भी बता दिया आपको कि इससे किन चीजों से परहेज करते हैं, पर ज्योतिष ये भी बताता है कि इस योग के कारण संकेत मिलते हैं कि इस दिन कोई भी की गई गतिविधि, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, ये जीवन में आपके पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। इस दौरान नया कार्य शुरू करने से सफलता मिलती है, और इस योग में किए गए आर्थिक निर्णय, व्यापार से जुड़े काम, निवेश, ये लाभकारी बन जाते हैं। पूजा, हवन या किसी शुभ कार्य से समृद्धि में वृद्धि होती है, और इस योग में वाहन खरीदना या नई दुकान खोलना, इन जैसे मांगलिक कार्य करना, ये जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं। पर एपिसोड का अंत करने से पहले आपको समय भी तो बताना जरूरी है। तो आप भी अगर इंतजार कर रहे हैं कि अमृत सिद्धि योग में आप कोई काम करें, तो आने वाले समय में मार्च के महीने में अमृत सिद्धि योग का समय, उसके संबंधित उपाय और जानकारी मैं आपको आने वाले समय में देने वाला हूं। ध्यान से मन लगा करके उस समय पर उपाय अवश्य कीजिएगा। खासतौर पे कोई बिजनेस से संबंधित निर्णय है, वो उस समय में लेना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। आशा करता हूं आज का ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। हमेशा प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।